डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कल एथेनामीन के रासायनिक गुण करा रहा था। मैंने आपसे जो लास्ट रासायनिक गुण कराया वो था नाइट्रस अम्ल से एथेनामीन की अभिक्रिया। और ये जो रिएक्शन थी, यानी कि रासायनिक गुण था, ये हमारा छठे नंबर का रासायनिक गुण था। अब हम 7वें नंबर के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। देखिए, ये हमारे पास एथेनामीन है, ध्यान से देख लीजिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखिए, कोई भी ऑक्सीकरण ले सकते हैं। अगर हमने नहीं लिखा, इसका मतलब हमें छूट है, ठीक है। आप कुछ भी जो है ऑक्सीकारक यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक ऐसे ही है कि मान लीजिए आप कहीं किसी दावत में गए और वहाँ पे बफेट सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे सब जो है खाना टेबल पे लगा दिया है, प्लेट आपके सामने है, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई आप ये खा लो। आपका जो मन करे आप खाओ, जितना मन करे इतना खाओ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कोई भी ऑक्सीकारक आपने ले लिया है। अब देखिए, ये हमने यहाँ दिखा दिया कि भाई एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है प्रयोग में लाई जाएगी। ये देखिए, दोनों हैं, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना रहे हैं। अब जब ये H2 निकल जाएगा तो यहाँ पे इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए, इस यौगिक का नाम है एथिलीडीन एमीन, एथिलीडीन एमीन। अब देखिए, जब आप इस एथिलीडीन एमीन का जल अपघटन करेंगे तो देखिए, जल अपघटन मैंने आपसे पहले ही बताया था, वहाँ होता है जहाँ पे अणु के अंदर पोलैरिटी या ध्रुवणता सबसे अधिक होती है। अब देखिए, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो नाइट्रोजन जो है, हमेशा ध्यान रखें, अधिक विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हल्का सा, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जल अपघटन होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड कह रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ से नहीं टूटेगा बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये पोलर ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो यही बंद ब्रेक होगा। अब देखिए, इस वाले पोर्शन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी और इस वाले पोर्शन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इसलिए पॉजिटिव पोर्शन के पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये अमोनिया आपका अलग निकल गया, ठीक है। शेष क्या बचा? CH3CHO। ये देखिए, CH3CHO, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। इसका नाम है पार्टिकुलरली एसिटल्डिहाइड, या इसको IUPAC में एथेनल भी बोल सकते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे पास, रासायनिक गुण है गिरनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। गिरनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। देखिए, गिरनार्ड अभिकर्मक हमारे पास ये रहा, और ये हमारे पास एथेनामीन रिएक्शन करा रहे हैं जी। देखिए, कटिंग लगा दी हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कुछ भी हो सकता है भी, गिरनार्ड अभिकर्मक कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे कटिंग लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा, CH3 और ये H मिलकर मीथेन गैस बन जाएगी, और जो शेष है उसको आप जोड़ दीजिए इस पोर्शन के साथ। ये देखिए ना, मैग्नीशियम के साथ आयोडीन तो ये रही, और ये NH2CO5 ये रहा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे वो मीथेन गैस बना है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसका नाम भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे हमारा जो अगला रासायनिक गुण है एल्डिहाइडो से अभिक्रिया। यह अभिक्रिया सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। यह अभिक्रिया सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। देखिए, हम एल्डिहाइडो से अभिक्रिया का जो रासायनिक गुण है एथेनामीन का उसको पढ़ रहे हैं। देखिए, ये एथेनामीन है और ये आपका एल्डिहाइड है, एथेनल। सिर्फ प्राइमरी अमीन रिएक्शन देंगे, ये बात याद रखनी है। अब देखिए, हमने इस तरह से लिख दी कि कटिंग हम आराम से दिखा सकें आपको कैसे लगा रखी है। देखिए, एथेनामीन के दोनों हाइड्रोजन और ये एल्डिहाइड का ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। अब इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए आप, ये बन गया एथिलीडीन एमीन।
या इसको शिफ्ट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। ये बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, अक्सर शिफ्ट बेस के ऊपर टिप्पणी आ जाती है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है। इसके बाद हमारे पास 10वां रासायनिक गुण है एथेनामीन का, एसिटिक एनाहाइड्राइड से अभिक्रिया। एसिटिक एनाहाइड्राइड से अभिक्रिया। ये देखिए हमारे पास एथेनामीन है और ये एसिटिक एनाहाइड्राइड है। ये एसिटिक एनाहाइड्राइड है, ये एथेनामीन है। देखिए कटिंग लगा रखी है मैंने, आपको भी ऐसी कटिंग लगानी है। और देखिए जो कटिंग लगा रखी है उस पोर्शन को आप जोड़कर अलग निकाल दीजिए। देखिए CH3COOH क्या बन गया? ये एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड इसको आप बोल सकते हैं। और जो CH बचा उसको आप जोड़ दीजिए, यानी कि ये वाला पोर्शन और CH3CO इसको आप जो है इन दोनों को जोड़कर, यानी कि ये वाला पोर्शन CH3CO एसिटाइल ग्रुप को आपको नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। ये देखिए, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है वो तो ये रहा, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये रहा। अब इस नाइट्रोजन से आपने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। देखिए ये रहा, क्या बन गया? एन इथाइल एसिटामाइड या फिर एन इथाइल एथेनामाइड। ये सब IPC नेम है। जैसे कि आज हमने लेक्चर में समझा, हमने रासायनिक गुणों को पूरा किया। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको आप घर पे लिख के देखें। जितना आप लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना आप लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसानदायक होती हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान में भी कुछ फ़ायदा छिपा रहता है। अब जैसे कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेजों में नहीं आ पा रहे, लेकिन अगर आप देखें एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ भी है, आपको भरपूर समय मिल रहा है, आप घर पे रह के खूब पढ़ पा रहे हैं। यदि कॉलेज खुले होते तो आप क्या होते, आप सुबह आया करते, 2-2:30 बजे तक घर पहुँचा करते, थक जाया करते, शाम को दोपहर में आराम करते, शाम को काम में लग जाते, तो पूरे दिन आपकी पढ़ाई ना होती। लेकिन अब आपके साथ इतनी अच्छी बात पॉइंट ये है कि आप जो है पूरे दिन पढ़ पा रहे हैं। देखिए अपनी तरफ से हम लोग पूरा जो प्रयास हम कर सकते हैं भाई वो कर रहे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है एक अच्छा समय है, आप घर पर रह के तसल्ली से पढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस से बचे हुए हैं आप, ठीक है। चलिए खैर, आज का लेक्चर इतना ही, अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।